चलिए बताइएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितना से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ सही है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है? 7वां। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? ठीक है, और 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 8वां अर्जेंटीना, 7वां भारत। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? सही है, 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ठीक है, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? 32-14। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम? ठीक है, पूरब से पश्चिम 29-33। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? 15,200। सही है, 15,200। ठीक है, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर है? 6। हाँ, 7516.6। ठीक है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अफगानिस्तान से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूटान से लगे भारतीय राज्य और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार से लगे भारतीय राज्य? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, नेपाल से सटे भारतीय राज्य? ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। पाकिस्तान से लगे सही है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चीन से लगे भारतीय राज्य? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य? ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के कुल कितना राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 16। हाँ, 16 राज्य। ठीक है, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन?
ये थाईलैंड हो गया और इंडोनेशिया। हाँ ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तीन को है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। सही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसे पहले क्या कहा जाता था? ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। पिगमिलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? 876। हाँ, 876 किलोमीटर। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु कौन है भारत का? पश्चिमी गुजरात। हाँ, सरक्रिक गुजरात। ठीक है, पूर्वी बिंदु? सही है, किबुतु है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, पॉइंट कालीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, अब पॉइंट पेड्रो कहाँ है? हाँ, सही है, जाफना, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? सही है, भारत चीन। यह कब निर्धारित किया गया था? सही है, 1914 शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? सही, 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह किसके बीच हो गया है? ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? ठीक है, सर सीजे रेडक्लिफ। अगला बताएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही है, काली नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, हाँ, और पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है? सही है, इंडोनेशिया। भारत का मानक समय कितना है? सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कहाँ से गुजरती है? सही है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन? सही है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण में कहां से गुजरती है? सही है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? पाकिस्तान रहता है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। बस, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत को छोड़ के 4 गो, भारत सहित 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हाँ, 8 राज्यों से लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की कौन से भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात। कितना किलोमीटर? सही है, 1663 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? सही है, 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन?
हाँ ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? सही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। नहीं, नेपाल से कहाँ, झारखंड तो नीचे हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किस देश से मिलती है? म्यांमार। और पश्चिम में? भूटान। ठीक है। और उत्तर में? सही है, चीन से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम की सीमा किन किन देशों से मिलती है? सही है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 और बांग्लादेश से घिरा है भारतीय राज्य? त्रिपुरा। ठीक है। केवल उत्तर पूर्व में त्रिपुरा किस राज्य से जुड़ा है? हाँ, असम और मिजोरम। ठीक है। कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? सही है, संकोच नदी। ठीक है। किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? सही है, यांग्याप दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सही है, सिंधु। ठीक है। शिव किला का निर्माण? सतलज। ठीक है। और जलेपला का निर्माण? तीस्ता। हाँ सही है, जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? सही है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है? सही है, बुर्जिल दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है? सही है, बनिहाल दर्रा है ना। और इसी दर्रा में जवाहर सुरंग भी स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? सही है, तुजू। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? सही है, शिव किला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाफना जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है, से श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा है? सही है, एलिफेंटा दर्रा। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? सही है, 10.7। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? 43%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? सही है, सिंधु सतलज। असम हिमालय? असम हिमालय की नदियों के मध्य? तीस्ता दिहांग। हाँ, तीस्ता दिहांग। ठीक है। नेपाल हिमालय की नदियों के मध्य है? सही है, काली तीस्ता। और कुमाई हिमालय? सही है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? मरुस्थलीय प्रदेश।
ठीक है। हाँ, उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, है ना, पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ठीक है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ कौन सा उतला समुद्र था? ठीक है, टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत क्या है? सही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन कौन? हाँ, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, और शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड में। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यांगयाप दर्रा कहाँ है? यांगयाप दर्रा अरुणाचल। हाँ, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा कहाँ है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश है बोमडिला दर्रा। ठीक है। किस पर्वत श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है? सही है। हाँ, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ किसकी खेती की जाती है? सही है, जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है, कौन? हाँ, डल झील और बुलर झील। ठीक है। और खारे जल की झील? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ये है पोंगसोस। हाँ, पोंगसो और सोमिरिरी। हाँ, सोमुरिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिमालय की सबसे उच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री। हाँ, हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय उसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हाँ, वही हिमाद्री, बृहद या सर्वोच्च हिमालय में। ठीक है। उसी में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा सब हिमाद्री में स्थित है। ठीक है। हाँ, कॉमेट भी इसी में। अगला क्वेश्चन है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हाँ, लघु हिमालय बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं? सही है, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। हाँ, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है। निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे हाँ, काठमांडू घाटी है ना, पश्चिम में से दून कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं, जैसे हाँ, और हरिद्वार। ठीक है। और शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? हाँ, राजस्थान में। ठीक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित
क्या है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722। सही है, 1722। आरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? नहीं, माही और लूनी। हाँ, माही और लूनी नदी निकलती है आरावली के पश्चिम की ओर से, ठीक है। और लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ठीक है। आरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? सही है, बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मालवा का पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? 5 नदी सर। 2। हाँ, मालवा के पठार से 2 नदी निकलती है, एक है चंबल और एक है बेतवा। हाँ, चंबल और बेतवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विंध्याचल का पठार किन किन राज्यों में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, ठीक है। हाँ, दक्षिण पूर्व राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है। मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ठीक है। और मैकाल पठार के उत्तर की ओर से सोन, और दक्षिण की ओर से? सही है, हाँ, दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? सही है, समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? सही है, खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही है, धूपगढ़ी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ी के पूर्व के हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? सही है, ताप्ती निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो किस लिए विख्यात है? सही है, एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है? सही है, सह्याद्री भी कहा जाता है। कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है? 16 डिग्री। हाँ, 16 डिग्री है ना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? कालसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर? कुद्रेमुख। हाँ, कुद्रेमुख, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। हाँ, महाबलेश्वर, ठीक है। और महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। हाँ, विल्सन पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है, कौन कौन? महाबलेश्वर से 5 नदी निकलते हैं सर। एक सर कृष्णा, उसके बाद हो गया सर कोयना और वेना, और उसके बाद सर एक 2 और सावित्री और गायत्री, ठीक है। कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री और कोयना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग प्रदान करता है? चनकोट्टा, ठीक है। नासिक मुंबई के बीच? थाल घाट, ठीक है। मुंबई एवं पुणे के बीच? घोर घाट, ठीक है।
कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच पालघाट। ठीक है। दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ। सही है, विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। ठीक है। और यह पर्वतीय चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? ठीक है, डोडा बेटा। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही है, अनैमुदी है ना। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। हाँ, डोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी है अनैमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। हाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। बताना है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? सही है, कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट? हाँ, वो कृष्णा से गोदावरी डेल्टा। सही है, गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी सागरीय तट? हाँ, उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है। विशाखापत्तनम? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनौर कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? ठीक है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। भारत के पश्चिमी तट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? हाँ, सही है, कोंकण तट। ठीक है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट? हाँ, केनरा तट। केनरा तट। ठीक है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट? सही है, मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ बंदरगाहों के नाम बताइए। केरल में कोच्चि। ठीक है, नावासोवा है ना। मंगलुरु कर्नाटक में है। मरमा गोवा गोवा में। कांडला गुजरात। और नावासोवा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, सालसेट द्वीप पर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, उसे कयाल कहते हैं, कयाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन पुनमदा कयाल में किया जाता है। उस नौका दौड़ का नाम क्या है? हाँ, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। हाँ, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। ठीक है। भारत के दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन? हाँ, सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है ना। हाँ, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? हाँ, 247। और निकोबार में 19 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप है? हाँ, अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। हाँ, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है।
बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सही है, गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात नदी द्वीप? हाँ सही है, माजली ब्रह्मपुत्र नदी, असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सही है, सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। हाँ, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। और माउंट डियोवाली कहाँ है? मध्य अंडमान में। हाँ, मध्य अंडमान में है। माउंट पोयोबो और माउंट हैरियट दोनों है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेलोर के निकट श्रीहरिकोटा कैसा द्वीप है? सही है, परवाल निर्मित द्वीप है ना। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग होता है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है। कावरती व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री। और छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री। ठीक है। सुमात्रा व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। ठीक है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। ठीक है। डुंकंग पास किसके मध्य स्थित है? हाँ, लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। और कोको स्टेट किसके मध्य स्थित है? हाँ, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। और पाक खाड़ी सही है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। और मन्नार की खाड़ी हाँ, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। ठीक है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? व्हीलर। हाँ सही है, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है व्हीलर द्वीप का नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? ठीक है, बैरन और नारकोंडम। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन, जबकि सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ठीक है। लक्षद्वीप के केवल कितने द्वीप पर ही आबादी है? 11। ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑनड्रेट। हाँ, ऑनड्रेट, जिसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सही है, मिनिकॉय। ठीक है। अगला बताइए, कौन सा द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है पर वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है? ठीक है, पिटली। अगला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा द्वीप लक्षद्वीप का जहां हवाई अड्डा है? अगाती। हाँ, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कितना डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है? ठीक है, 11 डिग्री। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में हाँ कन्ना नोरे द्वीप, कन्ना नोरे द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर एकमात्र अपवाद है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? सही है, महल, है ना। महल जो है
वह किस देश की भाषा है? मालदीव। हाँ, मालदीव की भाषा है। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल? हाँ, सही है। हाँ, मानसरोवर झील के सनोखा भाव हिम्मत से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, झेलम नदी का उद्गम स्थल? हाँ, वेरीनाग के समीप शेषनाग। ठीक है। और किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थल? कोई दर्रा है हिमाचल प्रदेश का ही। हाँ, रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। चिनाब नदी किस नदी में मिल जाती है? सिंधु। चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्यास नदी का उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। हाँ, ब्यास कुंड से निकलती है और किस नदी में जाकर के मिल जाती है? सही है, सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास है ना, राकस ताल से निकलती है और किस नदी में मिल जाती है? ब्यास। हाँ, ब्यास नदी में मिल जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल? सही है। हाँ, गोमुख हिमानी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल? हाँ, बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और किस नदी में मिल जाती है? सही है, प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल? मध्य प्रदेश में मऊ के समय पर स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी है ना से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे काली गंगा भी कहते हैं? शारदा। शारदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्रामी। शालिग्रामी, जबकि मैदानी भाग में नारायणी। ठीक है, नारायणी। कोसी नदी का उद्गम स्थल? हाँ, सही है, गोसाईनाथ की चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? सही है। हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के चिमयुंगडुंग हिमालय से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? सही है। हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक स्थान से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? सही है, खमात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल? ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से गिरती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है। छिपरा नदी किस नदी में मिल जाती है? चंबल में। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। कौन सी नदी कच्छ की रण में लुप्त हो जाती है? लूनी। ठीक है। बनास का अर्थ क्या होता है? हाँ, ठीक है, वन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? हाँ, नासिक जिले के त्रयंबक गांव। हाँ, त्रयंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? हाँ, बंगाल की खाड़ी है ना। गोदावरी को और क्या कहते हैं? हाँ, सही है, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं, है ना। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी कहते हैं। ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल। हाँ, कावेरी जो निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तुंगभद्रा नदी किस नदी में मिल जाती है? कृष्णा। ठीक है, पेन्नार नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, बैगाई नदी कहाँ गिरती है? हाँ, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे क्या कहते हैं? भागीरथी। हाँ, भागीरथी कहते हैं। ठीक है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? कौन सी हिमानी? सतोपथ हिमानी। हाँ, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देवप्रयाग की नदियों के संगम पर है? सही है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, रुद्रप्रयाग? अलकनंदा और मंदाकिनी। हाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग। ठीक है, और कर्णप्रयाग? हाँ, अलकनंदा और पिंडार। ठीक है, विष्णु प्रयाग? सही है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, गंगा नदी का नाम गंगा किस स्थान के बाद पड़ता है? सही है, देवप्रयाग के बाद। वहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से बताएं? जमुना। ठीक है, जमुना। पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है जमुना, और इसकी सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? मेघना से मिलेगी तब ना, पद्मा ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर के मिल जाती है ना, तब यह मेघना के नाम से बहने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? हाँ, चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलकनंदा में कौन सी नाम की मछली होती है जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए वो ऊपर आ जाती है? सही है, महासीर मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन है जो साल भर बहती है? चंबल। हाँ, चंबल नदी है जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंबल नदी पर एक प्रख्यात जलप्रपात है, नाम क्या है? चुलिया जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि समझौता कब हुआ था? हाँ, 1960 में हुआ था, है ना। हाँ, 20% भारत और 80% पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? कौन सी नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है?
नाम है उस नदी का वंशधारा। हाँ, वंशधारा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? 7। हाँ, 7 राज्य, सातों राज्य। महाराष्ट्र में सर, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। हाँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बराक नदी कहाँ से निकलती है? निकलता है एक और हिमानी है, ये निकलती है मणिपुर हिल के माउंट जनपो। हाँ, माउंट जनपो से निकलती है बराक नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सुरमा। सुरमा और मेघना दोनों के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 6। ठीक है। और बराक नदी पर एक बांध भी अवस्थित है, नाम क्या है? उस बांध का नाम है तिहाई मुख। हाँ, तिहाई मुख बांध जो है बराक नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। हाँ, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, उसके बाद ताप्ती। सबसे छोटा ताप्ती, सबसे बड़ा गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया है। कौन कौन सी 2 नदी? हाँ, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, कृष्णा। ठीक है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? ये मांडवी और जुआरी। हाँ, मांडवी और जुआरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? सही है, चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? सही है, बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? सही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले विस्तृत समतल गर्तों को क्या कहते हैं? सही है, हाँ, उसे बॉल्सन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहते हैं? सही है, उसे पलाया कहते हैं, है ना। पलाया में वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? सही है, अधिक नमक वाली पलाया को सलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? हाँ, सही है, खबारी और ममलाहा दोनों कहते हैं। और सहारा में क्या कहते हैं? सिट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिडवाना झील किसका उदाहरण है? पलाया का। हाँ, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है, जबकि सांभर झील है बॉल्सन का। हाँ, सांभर झील बॉल्सन का और डिडवाना झील पलाया का उदाहरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है। ठीक है। और यहीं से जो है तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है? सही है, लोनार झील है। ठीक है। उकाई किस नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है? ताप्ती। ठीक है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर चंबल नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक। हाँ, लोकटक झील, मणिपुर। ठीक है।
और इसी झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सही है, केबुल लामजाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हुसैन सागर झील किसके मध्य स्थित है? सिकंदराबाद। हाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 है, किस द्वीप पर है? यहाँ पे केरला में है, कोई द्वीप है। बेलिंगटन द्वीप। हाँ, बेलिंगटन द्वीप पर। ठीक है, वेमनाड झील किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है? ये चिल्का हो गया सर। पुलिकट। हाँ, पुलिकट झील है ना। इसका 84% भाग जो आंध्र प्रदेश और 16% भाग जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैरियर टापू जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा है ना, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? अरानी। हाँ हाँ, अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी। अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में कब एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था? 76 में, 1976 में। जबकि तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। ठीक है, होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ, कावेरी। सही है, कावेरी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात कौन है? सही है, जोग या गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, खुरपतार झील किस राज्य में है? खुरपताल झील उत्तराखंड। ठीक है, अष्टमुदी झील केरल। चिल्का झील उड़ीसा। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर। पिछौला झील राजसमंद झील राजस्थान। जम्मू कश्मीर। झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालाताल झील उत्तराखंड। मालाताल उत्तराखंड, जो भी ताल है उत्तराखंड, और नाग है जो भी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला बताएगा, लुनक रनसर झील किस राज्य में है? लुनक रनसर झील राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेरियार झील केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ हुई थी? 75। तब उसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्यालय कहाँ लाया गया? पुणे लाया गया। हाँ, पुणे। ठीक है, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन कौन है? हाँ, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। शीत ऋतु कब से कब होती है?
हाँ 15 दिसंबर से 15 मार्च। हाँ 15 दिसंबर से 15 मार्च। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून। हाँ 16 मार्च से 15 जून। और फिर उसके बाद आता है वर्षा ऋतु, है ना। हाँ 16 जून से 15 सितंबर। और उसके बाद आता है शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वराही। हाँ वराही नदी पर है, कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात सही है, मांडवी नदी पर है, गोवा में स्थित है। जोगिया गरसोपा ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक। एन्ना जलप्रपात कर्नाटक, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। ठीक है। गोकक जलप्रपात हाँ गोकक नदी कर्नाटक। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु। चुलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान। राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल राजस्थान। ठीक है। बिहार जलप्रपात टोंस राजस्थान। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात ठीक है, हाँ स्वर्णरेखा नदी झारखंड। ठीक है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? हाँ पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, है ना। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। और राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? सही है, मावट कहते हैं। ठीक है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस कारण से होती है? सही है, लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में। और बंगाल में कहते हैं काल वैशाखी। और कर्नाटक में से क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। हाँ चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा, है ना। कॉफी वर्षा कहते हैं, जो कि कॉफी की कृषि के लिए काफी लाभदायक होता है। असम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में से क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। हाँ आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शोअर कहते हैं। ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानसून गर्त। हाँ मानसून गर्त कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, कौन कौन? सही है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? हाँ केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। ठीक है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ उसे कहते हैं, हाँ मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून ब्रस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण कहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हो गया? ठीक है, मासिंदाराम मेघालय। लगभग कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का कितना प्रतिशत भाग अरब सागर से और कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? 65 और 35। 65 और 35। हाँ है ना। मानसून की अरब सागर शाखा जो तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया
पर्वत दृश्य छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किसके कारण होती है? नहीं, हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून। ठीक है। किस ऋतु को, मतलब जो जाड़े में वर्षा होती है, हाँ, किस महीने में होती है? जाड़े में वर्षा किस क्षेत्र में ना? महीना अक्टूबर, नवंबर, जनवरी के ऊपर में वो निकले हुआ जनवरी फरवरी, हमारे जनवरी फरवरी। अच्छा। सही है, जनवरी फरवरी बाद में सब वाला ना उम्र आ रहा है, अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर में ठंडा है। हाँ, वर्षा देखिए, शीत ऋतु या शीत ऋतु में जनवरी फरवरी में वर्षा होती है। हाँ, जनवरी फरवरी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? हाँ, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सही है, तमिलनाडु में होती है। चलिए, भारत का सामान्य भूगोल खत्म हो गया है।